ट्रांसमिशन ऑफ शेयर। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर मतलब क्या? यहाँ पर शेयर्स क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, बट एक लीगल, एक लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉ है यहाँ पर। मतलब अच्छा समझो, यहाँ पर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स टेक्स प्लेस ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। मतलब द शेयर्स ऑफ अ मेंबर, जो पर्सन ओनर है उस शेयर का, द मेंबर ऑफ शेयर is automatically transferred to another person on the death। शेयर्स क्या हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो रहे हैं, किसे, दूसरे पर्सन को। जब एक मेंबर जो है उस शेयर का, उसकी डेथ हो जाती है, तो वो जो शेयर्स है उसके ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, वहां पर क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर हो रहा है। इंसॉल्वेंसी, वहां पर वो पर्सन एबल नहीं है इतना कि वो डेट रीपे कर सके, जो उसके ऊपर कर्ज चढ़ा है, उधार चढ़ा है, वो रीपे कर सके। इंसॉल्वेंट है, कंगाल है, तो भी वो क्या होगा, वो भी ट्रांसफर होगा उसके लीगल हायर को। और इंसैनिटी ऑफ अ मेंबर, मतलब वो इंसान दिमागी तौर पे ठीक नहीं है, तो क्या हो जाता है, ये जो आपके शेयर्स हैं वो ट्रांसमिट हो जाते हैं आपके लीगल हायर को या नॉमिनी को। ठीक है, दिस ट्रांसमिशन ऑफ शेयर इज इनवॉलेंट्री एक्शन, एक इनवॉलेंट्री एक्शन है। बाय चांस वो पर्सन जिसके शेयर्स हैं उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, उसकी इच्छा है, नहीं इच्छा है, वो नहीं होता वहां पर, उसके जो शेयर्स हैं वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएंगे उसके नॉमिनी को या लीगल हायर को। तो यहाँ पर क्या, एक इनवॉलेंट्री एक्शन है, वो एक लीगल लॉफुल ऑपरेशन है, वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होंगे। ठीक है, शेयर्स आपके ट्रांसमिट हो जाएंगे। देयर इज ओनली वन पार्टी, एक ही पार्टी होती है, दैट इज लीगल हायर। एक पर्सन के डेथ होने के बाद वो जो शेयर्स हैं वो उस लीगल हायर को ट्रांसफर हो जाते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं, एक ही पार्टी इन्वॉल्व होती है। हायर हु इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन। अब जो मेंबर था वो शेयर्स का, उसकी डेथ हो जाने पर जो लीगल हायर है वो क्या करेगा, इनिशिएट करेगा कि अब आप ये जो शेयर्स है वो क्या हो जाए, ट्रांसमिट हो जाए इसके नाम पर। द लीगल हायर और ऑफिशियल रिसीवर नीड नॉट टू पे एनी कंसिडरेशन फॉर द शेयर। शेयर के बदले में, मतलब कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, शेयर के बदले में समथिंग इन रिटर्न अगर मैं बोलूँ तो शेयर के बदले में उसको पैसे पे नहीं करने होंगे। वो क्या एक लीगल प्रोसीजर है, किसी के नाम पर शेयर्स थे, वो पर्सन अब इस दुनिया में नहीं है, उसके जो शेयर्स है उसके लीगल हायर, उसके नॉमिनी को वो ट्रांसफर हो जाते, उसके लिए उसके लीगल हायर को पैसे देने नहीं होंगे। ओरिजिनल लायबिलिटी ऑफ द मेंबर कंटिन्यूज इन केस ऑफ ट्रांसमिशन। अब समझो, एक पर्सन है जो इंसेन है, दिमागी तौर पे ठीक नहीं है, या इंसॉल्वेंट हो गया है, वो इतना सक्षम नहीं है कि वो अपने पैसे क्या करे, रीपे कर पाए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ओरिजिनल लायबिलिटी जो थी वो क्या हो रही है, कंटिन्यूअस रहेगी उसी के साथ, जैसे ट्रांसमिट हो रहा है वो उसके पर्सन के पास चली जाएगी। ठीक है, देयर इज नो नीड टू सबमिट इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर और पे स्टैम्प ड्यूटी। कोई इंस्ट्रूमेंट सबमिट नहीं करना होता है और आपको स्टैम्प ड्यूटी भी पे नहीं करना होता है। स्टैम्प ड्यूटी मतलब कुछ टैक्सेस होते हैं, वो नहीं करना होता है, नहीं पे करना होता है। ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब चेंज और ट्रांसफर एज पर एग्जिस्टिंग लॉज एंड नॉट ड्यू टू एनी एग्रीमेंट। कोई एग्रीमेंट नहीं बना है कि आपको शेयर्स ट्रांसफर करने, आपको शेयर्स बेचने, ये क्या एक लॉ, एग्जिस्टिंग लॉ के हिसाब से वो क्या हो जा रहा है, वहां पे ट्रांसफर हो जा रहा है अपने आप ऑटोमेटिकली। ठीक है, फॉलोइंग डायग्राम शोज टू whom the shares will be transferred in case of transmission। किसे शेयर्स क्या किए जाएंगे, ट्रांसफर किए जाएंगे, वो बताता है। इवेंट, अगर डेथ हो जाती है मेंबर की, तो लीगल हायर ऑफ द मेंबर, वो मेंबर ने जिसे लीगल हायर रखा होगा, जिसे नॉमिनी बनाया होगा, उसे ट्रांसफर होगा। अगर वो इंसान दिमागी तौर पे ठीक नहीं रहता है कुछ कारण की वजह से, तो टू द गार्जियन ऑफ मेंबर, उस मेंबर के गार्जियन को, जो वो पर्सन ने मेंशन किया होगा जिसे गार्जियन,
उसे ट्रांसफर हो जाएगा। इंसॉल्वेंसी, अगर सक्षम नहीं रहता वो अपने जो भी कर्ज वगैरह पे करने में, तो टू द ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंटेड बाय कोर्ट। अब तुम लोगों ने ये वाला केस सुना रहेगा कि माल्या ने उधार लिया था, तो उसके बेटे से बोला गया था कि आप उसके लिए लायबल हो, उसका जो भी डेट है वो आप रीपे करोगे। तो ये आप सिर्फ एग्जांपल है। तो इसमें क्या है, ऑफिशियल रिसीवर, कोर्ट जिसे ऑफिशियल रिसीवर मानेगा, जिसे समझेगा, उससे वो क्या होगा, ट्रांसफर होगा वो शेयर। ठीक है।